तो दोस्तों नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम है हर्ष। द हिस्ट्री माइथोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे नीरा आर्य द अनसंग फ्रीडम फाइटर की। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, तभी आपको नीरा आर्य जी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने नीरा आर्य जी के काला पानी की सजा के बारे में बात की थी। आज हम उनकी सजा के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। नीरा आर्य जी ने अपने जीवन में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उनके सजा के बारे में। काला पानी में उनको भेजे जाने से पहले उन्हें कलकत्ता के जेल में रखा था। अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने उस कलकत्ता जेल की एक घटना को बताया है। उसका कुछ अंश मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वे लिखती है, मुझे गिरफ्तार करने के बाद पहले कलकत्ता के जेल में भेजा गया। यह घटना कलकत्ता के जेल की है, जहाँ हमें रहने के लिए कोठरियाँ थी जिनमें अन्य महिला भी थी। हमें रात को 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल का नाम तक सुनाई न पड़ा। मन में चिंता होती थी कि जहाँ हमें भेजा जाना था वहाँ गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहने से हमें स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, यानी कि अंडमान निकोबार में। मैं जमीन पर लौट गई और जैसे जैसे नींद भी आ गई। रात 12 बजे एक पहरेदार आया और कंबल हमारे ऊपर वो फेंक कर चला गया। कंबल फेंकते ही मेरी नींद टूट गई, परंतु कंबल पाकर संतोष भी था। सूर्य निकलते ही मुझे खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया हाथ की संकल काटने के लिए, ताकि मैं खिचड़ी खा सकूं। संकल के साथ थोड़ी चमड़ी भी कटी, परंतु पैरों में आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैं दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो मेरे पैरों को मारता है? पैर क्या, हम तो दिल में भी मारेंगे। आप क्या कर लोगी? उसने मुझे कहा, बंधन में हूँ तुम्हारे, मैं कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उसके ऊपर थूक दिया और कहा, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे, तो उसने कड़क आवाज में मुझसे कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ है। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैंने ऐसा जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा है और झूठ बोलती हो तुम कि हवाई दुर्घटना में मारे गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा है। तो कहा, मेरे दिल में जिंदा है वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और बोला, तो तुम्हारे दिल से भी हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उसने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और स्तन के ऊपर के कपड़े को फाड़ दिया और लुहार को संकेत दिया। लुहार ने एक बड़ा सा औजार लाया जो पेड़ों की पत्तियां बड़े होने पर काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस औजार को लुहार ने उठाया और मेरे दाएं स्तन को उसमें बलपूर्वक दबाकर काटने लगा, लेकिन औजार में धार नहीं थी। लेकिन स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन को पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटे जैसे हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो हमारे महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से तपाया नहीं गया। अगर इसे आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों स्तन पूरी तरह उखड़ जाते। तो दोस्तों, इस तरह से उन्हें अत्याचार सहने पड़े। नीरा आर्य के नाम पर एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया गया। प्रथम नीरा आर्य पुरस्कार छत्तीसगढ़ के अभिनेता अखिलेश पांडे को मिला था। अब उनके जीवन के आखिरी समय के बारे में बात करते हैं। उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में फूल बेचकर गुजारा किया। हैदराबाद में एक झोपड़ी में रही। अंतिम समय में उनकी झोपड़ी भी तोड़ दी गई क्योंकि वह सरकारी जमीन में बनी हुई थी। वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में इन्होंने एक गरीब, असहाय, निराश्रित बीमार वृद्धा के रूप में मौत को गले लगा लिया। लोकल प्रेस के एक रिपोर्टर ने अपने साथियों के संग मिलकर इनका अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों, जिनका राजनीतिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना था, उनका अंतिम संस्कार भी अनजान लोगों ने ही किया। दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग नीरा आर्य जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में अब भी नहीं जानते। अगर आपको भी नीरा आर्य जैसे बाकी फ्रीडम फाइटर के बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।